हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 में पढ़ेंगे पार्ट 7 में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, उसमें हम लोग अवतल दर्पण में 6 पार्ट पढ़े हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल 1 पार्ट है। देखिए, जब हम एक उत्तल दर्पण लेते हैं तो उत्तल दर्पण में इधर होगा वक्रता केंद्र और ये है आपका ध्रुव, और इसका जो मिडिल पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है वो होता है मुख्य फोकस। अब देखिए, यहाँ उत्तल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रखा ए बी। तो जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनाने के बताए गए हैं कि 3 नियम होता है, जिसमें से 2 का पालन करना होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेज रहे हैं और यह टकराने के बाद देखिए यह उभरा हुआ तल है, इसलिए यह प्रकाश की किरणें ऊपर की ओर जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें ये फोकस होकर गुजरेंगी नहीं, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होंगी। देखिए, यहाँ प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं, लेकिन लग रहा है कि यह फोकस से होकर जा रही हैं। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ प्रतीत हो रहा है। और दूसरा है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें सीधे उसी मार्ग पे लौट आती हैं। देखिए, यहाँ प्रकाश की किरणें जा रही हैं और टकराने के बाद ऐसे ही इसी मार्ग पे लौट आएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किरणें इधर से आ रही हैं। तो ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ताकि ये किरणें इधर जाएंगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होंगी। तो चलिए, मुख्य ये वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे उसी मार्ग पर लौट आती हैं और दोनों जहाँ काटेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों का कटान बिंदु ये है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब देखिए, यह जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु की अपेक्षा छोटा है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखा गया है, यह प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए यह सीधा होगा। और बताया गया है कि जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह आभासी होता है। तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए अब देखते हैं संयुग्मी फोकस, कंजुगेट फोसी। देखिए, एक अवतल दर्पण हमने लिया जिसका वक्रता केंद्र यह है सी और यह मुख्य फोकस। अब इसके बाद से अगर हम यहाँ वस्तु को रख रहे हैं ए बी, तो यहाँ देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी और टकराने के बाद यह फोकस से होकर गुजरता है, इसे फोकस से गुजरेगा और एक वक्रता केंद्र सी से और गुजरने के बाद टकरा कर फिर उसी मार्ग पर लौट जाएगा और दोनों जहाँ काटेगा यह इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब देखिए, हमने यहाँ पर वस्तु को रखा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट पे। अब हम यहाँ पे वस्तु रख दें तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। इसलिए ये जो दोनों पॉइंट हैं यही कहलाएंगे संयुग्मी फोकस, यानी इन 2 बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तथा दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल में संभव नहीं है। चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध, इसमें रिलेशन क्या होता है। तो चाहे वह दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, 1/u + 1/v = 1/f। अब यह देखते हैं कि u v f है क्या। तो u क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब v क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और f है दर्पण की फोकस दूरी। यानी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि सभी दूरियां ध्रुव यानी P से ही नापी जाएंगी। अब देखिए, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये आपका
वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र और यह ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग r कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब देखिए यहाँ अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। चलिए इसे बना देते हैं। अब इसके बाद से यहाँ काटा है तो इसका प्रतिबिंब ए बी ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। अब देखिए ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहेंगे, यानी कि यहाँ से ये ध्रुव यहाँ यह इसके सिद्ध में ले लेते हैं तो यह दूरी कहलाएगा u। और यह वस्तु है तो ध्रुव प्रतिबिंब है यह, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं v। और यह आपका फोकस है तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f यानी फोकस दूरी कहेंगे। इसी तरह और ये उत्तल दर्पण में देखिए इधर हम वस्तु रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगे, टकराने के बाद यह फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। और एक वक्रता केंद्र से देखिए यहाँ तक तो प्रकाश की किरणें आएंगी लेकिन इधर नहीं आएंगी, जाता हुआ प्रतीत होगा, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो यह इधर आया, टकरा के यहाँ से इधर लौट जाएगा, तो जब लौटेगा तो लग रहा है किरणें इधर से लौट रही हैं। अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब बना, तो यहाँ दर्पण का ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु यह है, इसकी दूरी को u कहेंगे। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v कहेंगे। यह ए बी है, यह ए डैश बी डैश। अब यह फोकस, तो ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी स्मॉल f कहेंगे। और यह ध्रुव और यह वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या r कहेंगे।